Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 27 for class 10 subject English. This worksheet is based on a second chapter, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Let's start it. Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. ये आपके चैप्टर मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। ये एक एक्सट्रैक्ट है जिनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। मंडेला जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। तो ऑन इनाग्रेशन सेरेमनी पे जो स्पीच देते हैं तो उसमें से लिया गया एक पार्ट है ये चैप्टर में, जो आपको बताया गया है कि वो कैसा एक्सपीरियंस करते हैं उस डे पर। तो जो भी वो फील करते हैं, जो भी उन्होंने अपने भाषण में कहा, उसका लिया हुआ एक अंश यहाँ पर दिया गया है। उन्होंने कहा, आज हम सब यहाँ पर हैं, हमारी मौजूदगी से जो है जो हमारी न्यू बॉर्न लिबर्टी है, यानी कि जो हमें नई नई अभी हमें जो स्वतंत्रता मिली है, जो आज़ादी हमें मिली है, जो अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, हम उसकी ग्लोरी को बढ़ा रहे हैं। आज हम सब यहाँ मिलकर जो है उसकी शान को बढ़ा रहे हैं, मतलब नई आज़ादी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, कि असाधारण मानवीय आपदा, एक तरीके से आप कह सकते हैं मानवीय संकट जो था, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड को उन्होंने कहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर जो था, यानी कि ऐसा मनुष्य के ऊपर जो असाधारण यातनाएं जो उसे दी जा रही थी, जो उसके लिए एक तरीके का संकट था मनुष्य के लिए। उसके एक लंबे समय तक उसके अनुभव के बाद एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना है जिस पर कि पूरी मानवता को गर्व होगा, पूरी ह्यूमैनिटी को गर्व होगा, क्योंकि अब जो है ये जो शोषण हो रहा था वो ख़त्म हुआ। जो ह्यूमन डिज़ास्टर है वो काफ़ी लंबे समय तक रहा, और उसके ख़त्म होने के बाद आज एक नई सोसाइटी, नए समाज का निर्माण हो रहा है जिस पर सारी मानवता गर्व करेगी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम जिन्हें कि पहले आउटलॉ कर दिया गया था, कानून से समाज से बाहर आप कह सकते हैं कर दिया गया था, ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन आज हमें एक विशेष अधिकार मिला है। हम जो है मेज़बान बन रहे हैं सभी राष्ट्रों के, इस विश्व के सभी राष्ट्रों के हमारी धरती पर हम स्वागत कर रहे हैं। अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे, तो अलग अलग नेता आए हुए थे, इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे, तो उनका वो कह रहे हैं कि आज साउथ अफ्रीका की धरती पर हम जो हैं मेज़बान बने खड़े हैं और बड़े बड़े लीडर्स का स्वागत कर रहे हैं इस मिट्टी पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उन सब अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का जो कि आए यहाँ पर, जो और जिन्होंने स्थान ग्रहण किया हमारे देश के लोगों के साथ, और जो हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो एक कॉमन जीत है सबकी, न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव के सम्मान के लिए। यानी कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था साउथ अफ्रीका की धरती पर वो आज ख़त्म हो गया है, इक्वालिटी हुई है, तो जो समानता आई है तो वो एक जो है कॉमन विक्ट्री है। मंडेला जी ने कहा न्याय की जीत की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की, मनुष्य के सम्मान की। वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हम आज ये शपथ ग्रहण करते हैं कि हम अपने सभी लोगों को जो लगातार चला आ रहे बंधन हैं, जैसे गरीबी का है, वंचित रहते हैं वो हर चीज़ से, डिप्राइव्ड रहते हैं, सफरिंग जो भी पीड़ा उन्हें उठानी पड़ रही है, ये जेंडर लिंग के आधार पर या अन्य आधारों पर जो भी भेदभाव है उनसे हम मुक्त करने का आज शपथ ग्रहण करते हैं कि हम अपने लोगों को इन बंधनों से मुक्त करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और आज के बाद कभी भी ये सुंदर धरती जो है एक के
द्वारा दूसरे का जो दमन हुआ, शोषण हुआ, वो ऐसा कभी भी इस धरती पर दोबारा नहीं होगा, वो इसे एक्सपीरियंस नहीं करेगी। द सन शेल नेवर सेट ऑन अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब जो है सूर्य कभी जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट हुई है, जो मानवीय शानदार मानवीय उपलब्धि हमने की है, उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। आओ यहाँ पर आज़ादी को राज कर दे और भगवान अफ्रीका को जो है दीर्घायु करे, उसे ब्लेस करे, ठीक है। गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी कि उसकी स्वतंत्रता जो है साउथ अफ्रीका की बनी रहे। तो ये उनकी स्पीच का एक पार्ट है, उनकी फीलिंग्स का पार्ट है जो उन्होंने उस समय अनुभव किया और जो उन्होंने अपने भाषण में कहा। तो इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस। मंडेला ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर की बात की है, तो उनसे क्या मतलब है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर का क्या अभिप्राय है मंडेला के अकॉर्डिंग। ऑपरेशन की दमन को उन्होंने कहा है, अपार्थीड यानी कि रंग भेद की नीति को कहा है, रूलिंग अदर कंट्री दूसरी कंट्री पर शासन करना है, डिपेंडेंस निर्भरता को। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, अपार्थीड, क्योंकि पॉलिसी ऑफ अपार्थीड थी साउथ अफ्रीका में, रंग भेद की नीति थी, जिसको ही उन्होंने ह्यूमन डिज़ास्टर कहा है, जो इसमें ही मनुष्य के साथ एक दूसरा जो है मनुष्य यानी कि जो श्वेत लोग थे वो अश्वेत लोगों के साथ जो है काले लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, जानवरों जैसा बिहेव होता था। तो इसलिए इसे पॉलिसी ऑफ अपार्थीड कहा गया है और इसे ही मंडेला ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर कहा है। व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। अब ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात की है, वो क्या है। मंडेला ने जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात की है कि शानदार मानवीय उपलब्धि किसे कहा है, फ्रीडम फ्रॉम अपार्थीड को, फ्रीडम इन जनरल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ अ न्यू कंट्री। तो सही ऑप्शन होगा फ्रीडम फ्रॉम अपार्थीड, रंग भेद की नीति से उन्हें जो मुक्ति मिली, आज़ादी मिली, तो यहाँ पर ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट इसी को कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट अपार्थीड। अपार्थीड के बारे में क्या सच नहीं है। द वाइट्स हैड देयर वे एंड से यस, कि वाइट लोग जो थे वो अपने तरीके से बात करते थे, अपने तरीके से काम करते थे। ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स कुड नॉट ऑन प्रॉपर्टी, जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स थे वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे। एजुकेशन वॉज सेग्रीगेटेड, एजुकेशन को अलग किया गया था। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉज फेवर्ड, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को फेवर किया गया था। तो देखिए ये जो है ये सही नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नॉट ट्रू अबाउट अपार्थीड। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स, व्हाट इज़ द रीज़न। मंडेला जो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद करते हैं, क्या रीज़न है उसका, यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। मंडेला थैंक्ड द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला ने थैंक यू कहा इंटरनेशनल लीडर्स को कि उन्होंने आकर जो साउथ अफ्रीका की आज़ादी थी उस अवसर को उन्होंने उसकी शान बढ़ाई अपनी विद देयर वैल्यूएबल प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी देकर, एंड सेलिब्रेटिंग द कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और उन्होंने जो कॉमन विक्ट्री हुई यानी कि जो एक कॉमन जीत थी न्याय की, शांति की और मनुष्य के सम्मान की, उसको आकर उनके साथ सेलिब्रेट किया। इसलिए मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद दिया। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला ने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन से आदर्श निर्धारित किए। तो ये आदर्श निर्धारित किए, यहाँ आंसर आपको मिलेगा, यहाँ आंसर नंबर 5 है, इसको आप 5 नंबर दे सकते हैं। टू लिबरेट ऑल पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, सफरिंग, डिप्राइवेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। टू सेट अप अ न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इक्वालिटी फॉर ऑल। ये आदर्श स्थापित किए थे कि सभी लोगों को वो मुक्ति दिलाएंगे, सभी लोगों को आज़ाद करेंगे। किससे आज़ाद करेंगे, गरीबी से, पीड़ा से, वंचित रहते थे जिस चीज़ से, वो जो भी भेदभाव होता था, जो भी शोषण होता था, उनसे वो आज़ाद करेंगे। और एक नई लोकतांत्रिक सरकार स्थापित होगी जो कि समानता पर आधारित होगी, सबके लिए समान अधिकार होंगे जिसमें। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।